वाह, ये देखो अब यहाँ से पिरामिड दिखना स्टार्ट हो गए हैं और बड़े बड़े पिरामिड्स यहाँ से दिख रहे हैं। पिरामिड्स जो हर किसी की लाइफ में ड्रीम एडवेंचर होता है, स्पेशली मेरी लाइफ में तो है ही। और आज मैं ये पिरामिड्स के सामने हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि ड्रीम्स कम ट्रू कि ये लोग इजिप्टियन एंशियंट इजिप्ट के जो लोग थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। और स्पिंक्स जो था वो ये फेरों की साउल को प्रोटेक्ट करता था। पढ़ने के टाइम पे तो ऐसा लगता था कि एक ट्रायंगल शेप का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, पर जब यहाँ से आप एक्चुअल में देखते हो तो उसका फीलिंग एक अलग ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग है। ये जो जिस तरह से दिखता है ये बैकग्राउंड में, मतलब मैं इसके एकदम नज़दीक खड़ा हूँ और मेरा पूरा नीचे से मुझे वीडियो लेना पड़ रहा है। 4,500 साल हो गए इसको बने हुए, 4,500 साल के बाद भी ये अभी इस तरह से खड़ा है। मतलब सोचो कि इतने सारे वेदरिंग हुए, फ्लड्स हुए, अर्थक्वेक्स हुए और उसके बाद भी ये स्ट्रक्चर खड़ा है। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने ये बनाया होगा वो एक कुछ अनस्किल्ड लोगों ने नहीं, मतलब एक एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया होगा। इजिप्टियन लोगों ने, लोग बोलते हैं कि इजिप्टियन लोगों ने, पर वो अलग ही स्किल्स के लोग होंगे जिन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये पूरा सीढ़ी जैसा बना हुआ है और झुक के जाना पड़ रहा है। अगर पुष्पा यहाँ पे आता तो पिरामिड के अंदर जा नहीं पाता, क्योंकि वो बोलता यार झुकेगा नहीं साला, पर अपने को तो झुक के ही जाना पड़ेगा भाई। सॉरी, आई डोंट रिक्वायर इट, थैंक यू। ये कुछ इस तरह से घोड़े वाले, तांगे वाले, कैमल वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। ब्रदर ब्रदर यू लुक्स लाइक इजिप्टियन। हॉस्टल से चेकआउट कर लिया है और मैं अभी जा रहा हूँ गीजा पिरामिड, और वहाँ से टारगेट है कि इजिप्ट म्यूजियम भी कवर करना है। तो टैक्सी बुला ली है मैंने और चलते हैं फिर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का विजिट करने के लिए। ये वाली टैक्सी है शायद हमारी। नाबिल नाबिल टैक्सी ले ली हमने और निकल पड़े। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ से, जस्ट 15-20 मिनट जैसा ही रास्ता है। हॉस्टल में पूछा मैंने तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि वैसे तो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, पर बाद में मैंने देखा ऑनलाइन तो सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपका दिन, आपको पूरे दिन में दूसरे अट्रैक्शन भी करने हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। मेरा टारगेट यही है कि आज गीजा के पिरामिड्स और आजू बाजू में जो पिरामिड्स है वहाँ पे एक म्यूजियम भी है, तो पिरामिड्स एंड म्यूजियम कवर करना है आज। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस आऊँगा। यहाँ पे भी एक इजिप्टियन म्यूजियम है जिसमें जो भी रॉयल ममीज है, फिर तुतनखामुन का ट्रेजर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे आके एक्सप्लोर करेंगे। इज दैट इजिप्टियन म्यूजियम? That one? That's the Egyptian म्यूजियम। आज जाके पिरामिड्स पूरा करने के बाद मैं यहाँ पे वापस आऊँगा और ये म्यूजियम भी मुझे विजिट करना है। तो पहले टारगेट करते हैं कि जाके पिरामिड्स विजिट कर लेते हैं। We have a big one, In the near of another one, yeah, but bigger. that one bigger? Yeah, this is old. Okay. We have a new one. ओके, ये जो यहाँ पे सामने जो आपको म्यूजियम दिख रहा है ये पुराना वाला म्यूजियम है। और इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी एंशिएंट आर्टिक्राफ्ट्स है वो यहाँ से मूव किए है। गीजा के पिरामिड के बाजू में एक नया वाला म्यूजियम इन्होंने बनाया है। तो पहले हम वहाँ पे विजिट करेंगे और उसके बाद जैसे टाइम मिलेगा तो वापस यहाँ पे आके इस म्यूजियम को भी विजिट करने के लिए टारगेट करेंगे। ये नाइल रिवर देख सकते हो आप यहाँ पे। नाइल रिवर दुनिया की सबसे लंबी रिवर है ये नाइल रिवर। यहाँ पे नाइट में क्रूज भी होते हैं, तो आपको अगर क्रूज डिनर करना है नाइल में तो आप कर सकते हो। सामने आप एक क्रूज खड़ा देख सकते हो, यहाँ पे इजिप्टियन फोक डांस है और दूसरे भी कुछ शोज होते हैं। तो
क्रूज डिनर में आप उसको एंजॉय कर सकते हो। व्हाट इज द नेम ऑफ द टावर? Yes. टावर Yes, sir. यस, ओके। देखो This opera. Opera. ओपेरा हाउस, ऑल राइट। Yeah. ये ओपेरा हाउस है और पुराना वाला था उसका मैंने आपको कल म्यूजियम में दिखाया था कि किस तरह से वो फायर हुआ था और बंद हो गया था। दिस इज द न्यू वन। ये देखो बहुत बड़ा है। इज दिस द न्यू वन? This is renew. न्यू राइट? Renew. Renew. Renew, okay, because in the museum, in the police museum, I have seen that this opera house was burnt a long time back. वाह, ये देखो अब यहाँ से पिरामिड दिखना स्टार्ट हो गए हैं और बड़े बड़े पिरामिड्स यहाँ से दिख रहे हैं। एक दो यहाँ से दो दिख रहे हैं और उसके बाद एक तीसरा पिरामिड है। ये तीन पिरामिड जो है सबसे बड़े हैं। वाह, कितना ब्यूटीफुल सीन है। तो भाई साहब मुझे यही बता रहे हैं कि डोंट आस्क टू एनीबडी फॉर द थिंग्स एंड जस्ट गो इनसाइड एंड टेक द टिकट्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो स्कैम्स करते हैं। आपको पहले प्राइस वाइज बताएंगे नहीं, सर्विस देने के लिए बोलेंगे। जैसे ही आप कमिट करोगे उसके बाद लास्ट में आपके पास पैसे मांगेंगे और अच्छी खासी टिप भी मांगेंगे। तो वो चीज़ है कि भाई साहब का कहना यही है कि वहाँ पे जाते हो तो सबसे पहले रेट फाइनल कर दो कि कितना लोगे। ऐसा नहीं कि बिना फाइनल किए आप वो सर्विस को लोगे, अदरवाइज बाद में आपको अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। तो ये स्कैम्स की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बहुत सारी रहती है, जिसकी वजह से इनका ये सजेशन है मुझे। कैसे चलो फिर वहाँ पे पहुँच के देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है। चलो ما يهمش كلوز ذا كاميرا فوتو انسايد الاصفر ده اللي معاه فوتو ده ये लोग यहाँ पे इस तरह से रहेंगे जो आपको पॉसिबल है कि आपको प्राइस क्या बताएंगे और बाद में आपके पास चार्ज क्या करेंगे। यस टिकट्स की चार्जेबिलिटी कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह का टिकट है और एडल्ट का रेट है 700 इजिप्शियन पाउंड। पिरामिड्स में हमारी एंट्री हो चुकी है और मैं दिखाता हूँ आपको जो पिरामिड्स का व्यू किस तरह से दिख रहा है। पिरामिड्स जो हर किसी की लाइफ में ड्रीम एडवेंचर होता है, स्पेशली मेरी लाइफ में तो है ही। और आज मैं ये पिरामिड्स के सामने हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि ड्रीम्स कम ट्रू। सामने जो पिरामिड्स दिख रहे हैं, जो पहला वाला पिरामिड है उसको द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बोला जाता है और एंशियंट वर्ल्ड के जो भी वंडर्स है उसमें से इकलौता ऐसा वंडर है जो आज तक लाइव है। मतलब जितने भी उस टाइम के जो वंडर्स है उसमें से एक ही वंडर है जो अभी तक खड़ा है। और उसके अलावा दूसरे पिरामिड की बात करें, द पिरामिड ऑफ खाफरे, उसके आगे ये बड़ा सा स्पिंक्स जो है उसका फेस है ह्यूमन का और बॉडी है लायन की। ह्यूमन का फेस सिंबलाइज करता है ब्रेन पावर एंड जो लायन का बॉडी है वो सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ। और ये स्पिंक्स बनाने का पर्पज़ यही था कि खाफरे का जो पिरामिड है उसके आगे के प्रीमाइसेस में ये स्पिंक्स लगा हुआ है। स्पिंक्स की लेंथ है टोटल 70 मीटर और उसकी हाइट है 20 मीटर। तो स्पिंक्स बनाने का रीज़न यही था कि ये लोग इजिप्टियन एंशियंट इजिप्ट के जो लोग थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे और स्पिंक्स जो था वो ये फेरों की साउल को प्रोटेक्ट करता था। फेरो कोई किंग का नाम नहीं है, ये लोग एंशियंट इजिप्ट में जो भी किंग्स होते थे उसको फेरो बोला जाता था। तो ये स्पिंक्स का जो मॉन्यूमेंट है ये खफरे के प्रीमाइसेस में
आगे की साइड पे इस तरह से बना हुआ है। ये इतने बड़े, इतने जायंट स्ट्रक्चर, ये पिरामिड्स कैसे बने थे वो तो बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, पर कब बने थे तो उसकी बात करें तो ये 2600 बीसी से लेके 2500 बीसी के टाइम के दरमियान बने थे। और ये जो पिरामिड्स है वो ओल्ड किंगडम की फोर्थ डिनास्टी के टाइम के दरमियान बने थे। मतलब ये जो पिरामिड्स अगर टाइम की बात करें तो 4500 साल पुराने हैं। और ये पूरा का पूरा जो प्रीमाइसिस है उसमें मेन 3 बड़े बड़े पिरामिड्स है। सबसे पहला वाला गीजा का पिरामिड, दूसरा वाला खाफरे का पिरामिड और लास्ट वाला जो है वो मेनकावरे का पिरामिड। और उसके अलावा दूसरे 3 छोटे छोटे पिरामिड्स है जो क्वीन के है, जो खुफू के पिरामिड के आगे बने हुए हैं। और दूसरे 3 पिरामिड है जो मेनकावरे का पिरामिड है लास्ट वाला, उसके आगे की साइड पे 3 छोटे छोटे पिरामिड्स बने हैं। तो सब मिला के 9 पिरामिड्स है ये पूरे के पूरे गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स में। और ये सबसे पहला वाला जो पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसकी हाइट है 146.6 मीटर। और ये 3800 सालों तक वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर, मैन मेड स्ट्रक्चर रहा हुआ था। और उसके बाद तो बहुत सारी बिल्डिंग्स आ गई, बुर्ज खलीफा और वैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आ गए। तो 3800 सालों तक ये सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर रहा हुआ था। ये सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ किंग खुफू, और उसके आगे छोटे छोटे 3 पिरामिड दिख रहे हैं, 1 2 और 3। तीसरा टूटा हुआ है, दूसरा भी टूटा हुआ है और पहला थोड़ा इंटैक्ट है। ये 3 जो पिरामिड है वो उनकी क्वींस के है। और यहाँ से पैनोरामिक व्यू में आप देख सकते हो, इसके पीछे की साइड पे जो दूसरा पिरामिड दिख रहा है ये पहले पिरामिड से कंपैरिजन में बड़ा दिख रहा है, पर वो एक्चुअली है छोटा। क्या गजब दिख रहा है ये, इसकी साइज़ तो देखो। तो चलते हैं गीजा पिरामिड के आगे। पहले देख लेते हैं 3 जो पिरामिड है उसमें से एक पिरामिड में जाने की परमिशन है और उसका कोई चार्जेबिलिटी है नहीं। तो देखते हैं, अगर वो पिरामिड में जाने के लिए मिलता है तो फिर अंदर चले जाते हैं और अंदर से कुछ वीडियोस लेते हैं। ये देखो पीछे की साइड पे जो गीजा का पिरामिड दिख रहा है, एक ड्रीम था कि इसको विज़िट करना है। पहले जब स्टडी में हम लोग पढ़ते थे इसके बारे में, इजिप्ट के बारे में, मिस्र के बारे में और ये पिरामिड्स के बारे में। तो ये पिरामिड्स पढ़ने के टाइम पे तो ऐसा लगता था कि एक ट्रायंगल शेप का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, पर जब यहाँ से आप एक्चुअल में देखते हो तो उसका फीलिंग एक अलग ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग है। ये जो जिस तरह से दिखता है ये बैकग्राउंड में, मतलब मैं इसके एकदम नज़दीक खड़ा हूँ और मेरा पूरा नीचे से मुझे वीडियो लेना पड़ रहा है, इतना जायगेंटिक साइज है इसका। क्या स्ट्रक्चर है यार। उस टाइम पे जब ये बना था 4500 साल हो गए इसको बने हुए। तो 4500 साल के बाद भी ये अभी इस तरह से खड़ा है। मतलब सोचो कि इतने सारे वेदरिंग हुए, फ्लड्स हुए, अर्थक्वेक्स हुए और उसके बाद भी ये स्ट्रक्चर खड़ा है। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने ये बनाया होगा वो एक कुछ अनस्किल्ड लोगों ने नहीं, मतलब एक एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया होगा। इजिप्शियन लोगों ने, लोग बोलते हैं कि इजिप्शियन लोगों ने, पर वो अलग ही स्किल्स के लोग होंगे जिन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। चलो चलते हैं पिरामिड के अंदर। यार ये पूरा सीढ़ी जैसा बना हुआ है और झुक के जाना पड़ रहा है। अगर पुष्पा यहाँ पे आता तो पिरामिड के अंदर जा नहीं पाता, क्योंकि वो बोलता है यार झुकेगा नहीं साला, पर अपने को तो झुक के ही जाना पड़ेगा भाई, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पर यार थोड़ा सा भी फेस ऊपर करता हूँ तो नीचे ऊपर हो जाएगा और झुक के जाना पड़ेगा। आपको थोड़ी हाइट मिली। यस
क्या अंधेरा है भाई यहाँ पे। यार इतना बैठ के तो कभी नहीं चला मैं। एक चैम्बर जैसा बना हुआ है यहाँ पे। एक चैम्बर जैसा बना हुआ है यहाँ पे। और पीछे की साइड पे आप देख सकते हो छोटी सी जगह से झुक के आना पड़ रहा था। चलो फिर ये चैम्बर के अलावा यहाँ पे कुछ और है नहीं। चलो पिरामिड में अंदर आने का गेट था वो भी पूरा हो गया। यार बैग टच हो रहा है पीछे। हाँ निकलते हैं बाहर। अभी अंदर तो देख लिया, कोई आ रहा है। बैठा तो क्या यू कैन Non c'è basso basso, हाय Thank you. यस। कोई आ रहा है तो एक को खड़ा रहना पड़ेगा भाई। और दो गर्ल्स आ रही थी तो उसके लिए तो अपने खड़ा रहना ही पड़े। Segniamo a stizzingare sta lavoro. It's a long queue. बहुत लंबी लाइन है भाई आगे। तो खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, वेट कर रहा हूँ जैसे स्पेस मिलती है निकल के ऊपर के लिए। ऊपर की साइड देखो इतना लंबा, अभी झुक के जाना पड़ेगा। निकल गए अभी बाहर। पसीना पसीना हो गया यार, सर्दी में भी गर्मी का एहसास। पिरामिड इनसाइड। एक्चुअली ये जो गीजा पिरामिड के आगे क्वीन के 3 छोटे छोटे पिरामिड बने हैं, उसमें से एक पिरामिड में आप जा सकते हो। अंदर जाने की फैसिलिटीज़ है और उसका कोई चार्जेस नहीं है। तो एंट्री में कुछ लोग बैठे रहते हैं जो आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे। मुझे पूछा कि टिकट बताओ, मैं टिकट दिखाया उसको। वो फिर टिकट के आगे जो स्पिंक्स का फ़ोटो लगाए उसको देख के मुझे बोल रहा है कि मेरा फेस उस स्पिंक्स के जैसा आ रहा है, मतलब वो ह्यूमन का जो फेस है उसके जैसा आ रहा है। तो कुछ स्ट्रेटजीज रहती है इनकी, कुछ ना कुछ टिप लेने के लिए वो इंसिस्ट करते हैं आपको। तो आपकी इच्छा है तो आप कुछ टिप दे सकते हो, अदरवाइज कुछ मैंडेटरी नहीं है, कोई चार्जेबिलिटी नहीं है उसकी। अगर उस ये छोटे से पिरामिड के अंदर जाना है और अगर गीजा पिरामिड में भी अंदर जाना है तो आप जा सकते हो, पर उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा है, समथिंग अराउंड 850 इजिप्शियन पाउंड। और बाकी के जो दूसरे फेरो खाफरे का जो पिरामिड है सेंटर वाला, और मेनकाउरे का जो भी पिरामिड है, तो उसमें भी आपको जाना है तो जा सकते हो, पर उसकी चार्जेस अलग है। अभी ये जो जितने भी पिरामिड से अंदर आप जाओगे तो उसमें चैम्बर्स के अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ भी इनके जो भी आर्टिक्राफ्ट है या जो भी मूवीज़ थी वो सारे ये इजिप्टियन म्यूजियम यहाँ पे जो एक नया वाला बना है उसमें ले गए, और एक ओल्ड इजिप्टियन म्यूजियम जो कायरो के सिटी के अंदर है, तो उसमें सारे के सारे आर्टिक्राफ्ट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, इतने ह्यूज इतने बड़े बड़े पत्थर से बना हुआ है ये, तो उस टाइम पे बहुत सारी थियरीज
मानी जाती है कि किस तरह से बना होगा। उस टाइम पे ना क्रेन्स थी, ना बुलडोजर से, ना लिफ्ट थी, ना व्हील्स से। तो मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी हाइट पे, और वो भी ट्रायंगल शेप में इस तरह से सेट करने, वो किस तरह से इन लोगों ने बनाया होगा। एक एक पत्थर देखो आप, कितने बड़े बड़े पत्थर है। ये बड़े बड़े जो लाइमस्टोन्स है, एक स्टोन का वेट है 2.5 मेट्रिक टन से लेके 15 टन तक के वेट के ये पत्थर है। मतलब सोचो कि ये खाली गीजा के पिरामिड में 2.3 मिलियन स्टोन्स लगे हुए। You know how much? I don't require it. Sorry? I don't require it. Thank you. ये कुछ इस तरह से घोड़े वाले, तांगे वाले, कैमल वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। ब्रदर यू लुक्स लाइक इजिप्टियन। आपको अगर घोड़ा लेना है या कैमल लेना है तो एंट्री से आप देख लेना। गवर्नमेंट का जो रेट है वो कुछ 500 इजिप्टियन पाउंड का है, और ये लोग आपके पास से मिनिमम 1500 से 2000 पाउंड तक का वसूल कर लेंगे। तो वो चीज़ ध्यान रखना, जैसे स्कैम में फंसो नहीं। और जितना भी आपको चार्जेबिलिटी का कंसर्न है या फिर जो भी टिकट के रेट है, एवरीथिंग जो आप टिकट काउंटर पे ही आप सब पूछ सकते हो, और प्रॉपर सोच से ही आप लेना। अदरवाइज अननेसेसरी ये स्कैम में फंसने के चांसेस यहाँ पे बहुत है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से गीजा का पिरामिड, और बाजू में खाफरे का पिरामिड, खुफू का पिरामिड जिसको फादर पिरामिड भी बोलते हैं, और खाफरे का पिरामिड सन पिरामिड। खाफरे जो है वो खुफू का बेटा था, तो उसकी वजह से उसको सन पिरामिड भी बोलते हैं। ये पिरामिड उस टाइम पे किस तरह से बनाए होंगे, मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन मेथड है वो स्टिल डिबेटेड है। उसके पीछे अलग अलग थियरी बताई जा रही है, जैसे कि रैम थियरी है, लीवर्स एंड काउंटर वेट की थियरी है, इंटरनल स्पायरल रैम्स की थियरी है। जैसे रैम थियरी की बात करें तो लंबे सीधे और स्पायरल रैम्प यूज़ करके उन्होंने उस टाइम पे ये बड़े बड़े स्टोन्स है उसको ऊपर की तरफ मूव करने के लिए यूज़ किया होगा। लीवर्स एंड काउंटर वेट्स है, तो जैसे कि कुछ थियरीज ऐसा सजेस्ट करती है कि उन्होंने वुडन लीवर्स यूज़ किए होंगे और काउंटर वेट की मदद से ये सारे के सारे स्टोन्स है वो ऊपर तक चढ़ाए होंगे। इसके अलावा इंटरनल रैम्स का भी थियरी बताई जाती है कि लंबे रैम्स यूज़ ना करना पड़े, और इंटरनल स्पाइरल रैम्स यूज़ करके उन्होंने ऐसे बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे। इतने बड़े स्ट्रक्चर बनाने के लिए अच्छे खासे स्किल्ड वर्कर्स लगेंगे, तो उस टाइम पे उन्होंने स्लेव्स यूज़ नहीं किए होंगे। जो भी वर्कर्स इसके पीछे लगे होंगे वो सारे अच्छे खासे वेल ट्रेंड एंड स्किल्ड वर्कर्स होंगे। अगर इसके पीछे जो भी मैन पावर लगा था तो उसकी बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि इतने स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए 20,000 से लेकर 30,000 लोगों की ज़रूरत पड़ी होंगी, और वो सारे लोग, मतलब ऐसा नहीं कि उनको जस्ट काम पे लगाया जाता होगा, उनको अच्छा खासा खाना भी दिया जाता होगा। और बट ऑब्वियस है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए और इतने बड़े बड़े पत्थर मूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग लोगों की ज़रूरत भी होगी, नॉट ओनली द स्किल्ड वर्कर्स बट उसके अलावा स्ट्रेंथ की भी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रही होगी, तो उनको भी अच्छा खासा फूड सर्व किया जाता होगा, और वो लोग भी जो भी है वो अच्छे खासे मजबूत लोग होंगे। नो थैंक यू। ये देखो इस तरह से आपके पास आएंगे, गुड प्राइस करके पैनोरामा व्यू दिखाएंगे ऐसा करके, और आपको कुछ प्राइस बोलेंगे, और उसके बाद वहाँ जाके जब आप फिनिश करोगे तो उसके बाद अच्छे खासे रेट मांगेंगे, और आपके इस तरह से आपके पीछे भी पड़ जाएंगे।
I'm Egyptian. Thank you. Yeah. Shukran. Many people told me that you looks like Egyptian. Thank you. Yeah, you look like Egyptian face. Okay, thank you. Like my brother. And someone told me that your face looks like a sphinx. It's a very good. No, brother, thank you. I already went over there and took some panoramic photos. $5. No, Because face like Egyptian. no, brother, thank you. $5. No. I have already done everything. $5. You know, I mean 1 hour. I have already done that part and just these 2 parts are pending. Thank you so much. 200 Egyptian. इस तरह से आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप कुछ भी बोलोगे मानेंगे नहीं। और एक बार आपने उनको बोल दिया ठीक है तो फिर गए काम से। ये बोलेंगे आपको $5 और उसके बाद लास्ट में जो रेट आएगा वो कुछ ये मांगेंगे आपके पास 1500 इजिप्टियन पाउंड, 200 इजिप्टियन पाउंड, जो ऑलमोस्ट होते हैं, अगर 1500 इजिप्टियन पाउंड की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 USD होते हैं। दैट्स वेरी हैप्पी अमाउंट। जो काम आपका 500 इजिप्टियन पाउंड से हो जाएगा वही काम आप करोगे 1500 से 2000 इजिप्टियन पाउंड देखेंगे। तो वो चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखना कि इस तरह के स्कैम्स होते रहते हैं। ये बैक साइड में आप देख सकते हो द पिरामिड ऑफ खाफरे, सन ऑफ खुफू। उसका टॉप आप देखो, थोड़ा ये वाइट जैसा दिख रहा है, लाइमस्टोन से बना था और पूरा का पूरा पिरामिड जो है वो वैसा बना था, पर बिटवीन इतने सारे फ्लड्स आए, वेदरिंग हुए, तो उसकी वजह से नीचे का जो पार्ट है वो इरोजन की वजह से निकल गया और ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है वो उतना पार्ट, वो शाइनिंग वाला पार्ट है, उतना रहा है। अब जब सोचोगी जब ये बने होंगे उसके बाद पूरा का पूरा पिरामिड उस तरह का, वो जो ऊपर टॉप में जो लेयर है वैसा लेयर का दिख रहा होगा तो कैसा दिखता होगा। और ऐसा बोला जाता है कि उसके ऊपर जो सनरेज जो गिरते हैं उसके बाद वो शाइनिंग करते थे। मतलब ये सारे के सारे पिरामिड जो है वो कैसे शाइन करते होंगे, अमेजिंग। चलना अच्छा खासा हो जाएगा, पर ठीक है यार, चलना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। इंस्टेड कि आप इन टांगे वालों के या फिर ये कैमल वालों के स्कैम में फंसो, उससे बेटर है कि थोड़ा चल लो यार, हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। इसके आगे ये खाफरे के पिरामिड के आगे स्प्रिंग्स भी लगा हुआ है। व्हाट एन अमेजिंग व्यू। पहला वाला जो है किंग खुफू का पिरामिड, दूसरा वाला किंग खाफरे का पिरामिड और ये तीसरा वाला किंग मैनकावरे का पिरामिड है। बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से। इतने जायंट पिरामिड्स कैसे बनाए होंगे उन्होंने उस टाइम पे। मिस्ट्री डजंट सॉल्व yet आफ्टर 4500 ईयर्स। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो सारे अभी तक सर्चिंग में लगे हैं। बहुत सारी रिसर्च अब तक हुई है और रिसर्च चल रही है और चलती रहेगी। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है और मैं चल रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ लास्ट वाले पिरामिड के पास, मैनकावरे के पिरामिड के पास। वहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इसमें शायद इतना जूम होके दिख नहीं रहा होगा, पर सेंटर में अच्छा खासा तोड़ा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ पिरामिड्स में बीच में जो भी रूलिंग राजा थे तो उन्होंने तोड़ के खजाने की रिसर्च करने के लिए तोड़ा था अच्छा खासा, और फिर भी कुछ मिला नहीं था और फाइनली उन्होंने फिर तोड़ना बंद कर दिया था। सेंटर में देख सकते हो
थोड़ा सा कुछ गैप जैसा दिख रहा है। तो उस टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि जब जो भी रूलिंग राजा थे तो उन्होंने तोड़ने के लिए ट्राई किया था खजाना सोचने के लिए, क्योंकि जो भी अमीर थे तो उसके साथ अच्छा खासा खजाना रखा जाता था। पर ये सालों पुरानी बात है, तो उसकी वजह से बाय द टाइम सबने ट्राई किया होगा वो खजाना लूटने के लिए और कुछ हिडन चैम्बर्स फाइंड करने के लिए। तो बहुत एफर्ट्स किया तोड़ने के लिए, पर ये इतने बड़े बड़े पत्थर तोड़ना भी इतना इजी नहीं होता। तो फिर फाइनली उन्होंने थक के पिरामिड्स को तोड़ना बंद कर दिया। Nice to meet you. Thank you, brother. Take care. I'm from India. Maharaja. Look, I come here to go to Panorama. Sorry? I've already done it. Thank you. Really? Good luck. Thank you. Good luck. Thank you. I love India. Thank you. India, good people. Yes, they are. India, nice people. Yes, they are. Egyptian too. Baragantesh. Egyptians too. Bangladesh. ये आपके पीछे पड़ जाएंगे इस तरह से बोल के भाई इंडियन नाइस पीपल, यू लुक्स लाइक इजिप्टियन। और ट्राई करेंगे अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए। आपको देखना है आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। फंसना चाहते हो तो पढ़ सकते हो अंदर, और अगर समझदारी करके एंट्री से टिकट ले ली है, या फिर अगर कुछ इस तरह से आपको ज़्यादा वॉकिंग नहीं करना तो ठीक है, आप एंट्री से टिकट ले लो और जो भी इनके प्रॉपर चार्जेस है वो बेयर करके उनकी सर्विसेज लो। बट अगर अंदर जाके फिर इस तरह से डिफरेंट स्कैम्स यहाँ पे होते रहते हैं, उसमें ना फंसो तो ही अच्छा है। यह है मेनकावरे का पिरामिड, ये फेरो मेनकावरे का पिरामिड। ये ऊपर की साइड आप देख सकते हो इस तरह से तोड़ा हुआ है, बहुत सारे पत्थर सेंटर्स में से तोड़े हुए। तो वही हिडन चैम्बर्स जो होते हैं उसको सर्च करने के लिए, ट्रेजर्स का सर्च करने के लिए इस तरह से उस टाइम पे जो भी रूलिंग राजा थे उन्होंने तोड़ा हुआ है और बाद में थक के बंद कर दिया। नो ब्रदर, थैंक यू। Everything is good. Yeah, good. I'm from India. Maharaja. Look, same old people. No, I'm fine, thank you. You know how much by camel? I'm fine, brother, thank you. अब तक का ये 15 से 20 नंबर का बंदा होगा जिसने पूछा होगा। पैनोरामिक व्यू देखो भाई इस तरह से। ये लास्ट वाले जो पत्थर है ना, ये स्टोन्स जो लगे हैं, ये रियल नहीं है, मतलब ये पिरामिड का पार्ट नहीं थे पहले, और इसको बचाने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग किया हुआ है। और ये जो स्टोन्स है वो बाद में रखे गए। इसका शेप भी देखो आप, पूरा फ्लैट नहीं है, और ऊपर वाले पत्थर तो प्रॉपर फ्लैट है। मतलब यार इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया है पर ये ज़्यादा टिकेगा नहीं। और ऊपर वाले जो पत्थर है वो लंबे टाइम तक टिके रहेंगे, टिके रहे हैं और टिके रहेंगे। अगर आपको इस पिरामिड के अंदर जाना है तो इस तरह की एंट्री है, और एडल्ट का रेट है 280 इजिप्शियन पाउंड एंड स्टूडेंट का रेट है 140 इजिप्शियन पाउंड। तो ये सब कुछ हिसाब किताब है यहाँ का। अच्छा रहा ओवरऑल ये विज़िट पिरामिड्स का मेरे लिए तो, और आशा करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।